किसानों ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों मजदूरों का ਏਕਾ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल किसान भारत बंद करेंगे और उससे पहले आज रेलवे ट्रैक पर किसान आ गए। आज रेल रोकने का अभियान था और यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हैं दोपहर से ही ये ट्रैक पर बैठे हुए हैं और ट्रेन रोक दी गई है। किसानों ने एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और ट्रेन रोक करके सरकार को एक स्टेप और आगे बढ़ करके एक तरह से चेताने का काम किया है। तो ये ट्रेन रोकी गई है, तो ये क्या ताकत का प्रदर्शन इसको कहें, क्या कहें इसको? नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा लुधियाना। जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है, हमारी जथेबंदी बीकेयू उगराहा ने पंजाब में 7 स्थानों पर ये ट्रेन रोकी गई है, क्योंकि जो एसकेएम का कल प्रोग्राम था उसमें मीटिंग में ये तय किया गया है कि जो किसानों को जो हमारे किसान 13 फरवरी को दिल्ली को कूच किया दिल्ली जाने के लिए, उन पर उन्होंने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डबड़ी बॉर्डर, जहां पर दोनों बॉर्डरों पर ज़्यादातर तशद्दुद किया, उन पर आथरू गैस फेंके, गोलियां चलाई, उन पर उनके केमिकल का वाटर स्प्रे की, जिससे हमारे 200 से ऊपर किसान जख्मी हो गए। क्योंकि वो अपनी हम जो दिल्ली आंदोलन के दौरान मांगे सरकार ने मांग ली थी, उनको लागू करने के लिए 2 साल का समय लग गया। पर आज उन्होंने अल्टीमेट देकर कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। पर उन्होंने उन पर हरियाणा सरकार ने उनको बॉर्डरों पर रोक लिया। अगर वो अपने शांतमयी से कर रहे हैं, उन पर वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो वैसा बॉर्डर बना दिया। तो तभी हमारी जथेबंदियों ने कल एक्शन किया कि जैसे अगर सरकार बीजेपी की, सेंटर की या हरियाणा की सरकार अगर ऐसा ही तशद्दुद करेगी, तो हमने जे आज उनको एक ट्रायल दिखाया है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ जो कल को भारत बंद का और भारत बंद का वो प्रोग्राम है, पूरे भारत में पूरा बंद रहेगा। पूरे जथेबंदियां, पूरी ट्रेडिंग कंपनियां, सब ट्रेडिंग जथेबंदियां सब आ रही हैं, तो उसका कल का एक्शन इनकी सरकार की जड़ें हिलाएगा। और आने वाले दिनों में हम उनको ये बता रहे हैं कि हम भी हमारे भाइयों के साथ हैं, हम दिल्ली आने के लिए तैयार बैठे हैं। जे मत बोलो कि आप उनको तशद्दुद कर लेंगे, जहां पर रोक लेंगे। हम दिल्ली जाएंगे, हमारी बात दिल्ली सरकार को कहेंगे। 2024 नज़दीक आ रही है, सरकार को बताना चाहते हैं। लेकिन ये ट्रेन बंद करने से असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, बहुत बार पड़ा है, पहले हमने बहुत बार ये काम किया है। और सरकार लंबा आंदोलन चला, उसके मुकाबले में ट्रेन रोकने का एक एक्शन प्लान होता है। जैसे आज टोल फ्री किए गए हैं जथेबंदियां बोलो किसान, ऐसा ही एक ट्रेन को रोककर हमारा प्रदर्शन करने का सरकार को ये ऐलान किया है कि अगर लोगों की बात नहीं मांगोगे, हम अपनी बातें मनाने के लिए हमको ट्रैकों पर आकर उनको एक अल्टीमेट दिया है। अगर आज की मीटिंग बेसिट्टा रही, कल का भारत बंद है, तो जल्दी ही मीटिंग आ रही है एसकेएम की और दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम बन रहा है। किसानों में ये कहा जा रहा है कि सब ग्रुप एक नहीं है, सब संगठन एक नहीं है। वो सरकारों का काम है। देखो, दिल्ली के आंदोलन दौरान भी वो कहते थे, 13 महीने बैठे आंदोलन जी भी कहा, इन्होंने कहा जे टुकड़े गैंग हैं, इन्होंने कहा जे खालिस्तानी हैं, इन्होंने कहा जे पाकिस्तानी हैं, जे चीन की बातें, बहुत कुछ कहा। बातें जे नहीं होती, मतभेद होते हैं थोड़े बहुत। एक परिवार के अंदर अगर 4-5 आदमी हैं, उनको भी अपनी अपनी सोच होती है, उनकी विचारों की होती है, पर एक्शन हमारा एक है। आज उन पर हमला हुआ, तो इसीलिए सामने एक्शन प्लान किया है। जल्दी ही जो हमारा संयुक्त एसकेएम का प्रोग्राम आएगा, उसके तहत हम एक साथ होकर पूरे दिल्ली पर हम बॉर्डरों को खोलते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन सरकार तो अब भी वहीं पर है, टस से मस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार तो टस से मस होगी जब संयुक्त किसान का मोर्चा का फैसला आ गया ना
जब सभी किसान दिल्ली को जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सब किसान नहीं है तैयार जाने के लिए? तैयार हैं, सभी बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का सद्दा आने की देरी है, बस उनकी बैठकें हो रही है। बस जब उसका सद्दा आ गया, सरकार और किसानों में जो बैठक चल रही है उसका इंतजार है। उसका इंतजार है। बस किसानों का, संयुक्त किसान के मोर्चे के सद्दे का इंतजार है। जल्दी से जल्दी किसान दिल्ली जाएगा। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, किसानों की जत्थेबंदी भारत बंद के ऐलान से पहले यहाँ पर ट्रेन रोक रही है। ट्रेनों को रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान और सीधे तौर पर सरकार को यहाँ पर ये मैसेज देने का एक काम जो है वो कर रहे हैं कि कल भारत बंद से पहले ये ट्रेन रोकने का अभियान वो यहाँ पर चला करके एक मैसेज सीधे तौर पर सरकार की तरफ से जो है वो देने का ये यहाँ पर प्रयास हो रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरह से किसान लगातार अभी तक सड़कों पर थे, रेल ट्रैक रोका गया है, सरकार पर प्रेशर बनेगा? असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर जहां रेल रोकी जाती है तो सेंटर सरकार पर असर जरूर पड़ेगा। एक गल जरूर है, यात्रियों को जरूर दिक्कत आई है ते अगे असीं ये माफी भी चाहुंदे आ, पर सेंटर सरकार नूं धरने मुजाहरे करन देने चाहिए ने। ये हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले महात्मा गांधी भी ने अपने धरने मुजाहरे करते रहे ने देश आजाद होने तो पहला। ते साडा भी हक है, असीं इस देश के वासी हाँ, असीं धरने मुजाहरे कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बैरियर पर तो लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, बैरियर मजबूत कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है दिल्ली अब किसान पहुंच पाएगा? देखो, दिल्ली तो पहुंचना पड़ेगा, हर हालत पहुंचना पड़ेगा। 2020 में भी पहुंचे हैं, जब भी अपनी मंगा मनवा के आए हैं। जब काले कानून लागू करे थे तो उसको पास करवाया। अब भी जाएंगे, दिल्ली जरूर जाएंगे, पहुंच के हटेंगे। वहीं जाएंगे हम भी, वो हमारे भाई है। इधर चेतावनी दी है भी मंजर ठीक रहेगा। तो आपने चेतावनी दी है? हाँ। अच्छा, हाँ जी। चेतावनी का असर आपको लगता है पहुंचेगा? पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा हम जाएंगे। लेकिन वहां पर भी तो किसान, जिस तरह से आप लोगों ने भी 1 साल तक जो है वो आंदोलन किया। हाँ, किया। लेकिन आज भी चीजें तो वहीं पर ही है। वही करेंगे, सारा कुछ वही करके हटेंगे। किसानों ने आज ट्रेन रोकने का, रेलवे ट्रैक का चक्का जाम करने का ऐलान किया। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किए, उस पर बैठे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा? तो आज का जो आपका रेलवे चक्का जाम का जो ऐलान था वो किस तरह से रहा, कितना कामयाब मानते हैं? जो आज का हमारा रेल के जाम का था ना, ये तो पूरा कामयाब मानेंगे हम तो। क्यों सरकार ते सट बजेगी। ਅਸੀਂ पिछले लंबे समय ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਚਿਰ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ हमारे को इंसाफ लेना पड़ेगा। लेकिन बैठक भी है आज शाम को किसानों की और सरकार के मंत्रियों की, क्या उम्मीद है? पर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ नहीं रखी जा सकती। ठीक है जी, कोई सिट्टा ਵਧੀਆ निकला अभी तक कहने बेश हमारे को क्यों जाना पड़े, लाखों रुपया तेल फूकना पड़ता है, हमारे को काम छोड़ना पड़ता है। सरकार हमारी मांगा मन्ने, उनके करे हुए वादे ने, हमारा कोई लहदा वादा तो है नहीं है। 14 में इलेक्शन आई, उसने 19 में इलेक्शन आई, उसने बोला भाई में हम दुगनी आमदन कर दें किसानों की। हम तो अपनी उनकी भाषा बोली के जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बैरिकेड को मजबूत किया है, तो ऐसे में मुमकिन है किसान पहुंच पाएगा दिल्ली? अरे भाई, सब कुछ टूट जाता है फिर। जो उधरले पासे खड़े हैं ना किसान पुलिस वाले, वो हमारे भाईचारे, हमारे गांव के है, हमारे गांव के हैं, हमारे घरां के हैं, हमारे पिंडा के हैं, वो सारे हमारे भाईचारा है। ठीक है, उसको कोई गलतफहमी हुई भी आ, सेंटर की मोदी सरकार का ज़्यादा जोर लगा पे है, वो एक तरफी बात करते हैं। पर हौली हौली समझा लेंगे उनको। पहले भी हमने समझाए हैं, देखा होगा जब
2020 में दोलन चला लेकिन था। अब तो पुलिस पूरा पैलेट गन का भी इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले भी ड्रोन से भी चल रहे हैं। बिल्कुल वो पुलिस नहीं चाहती, लेकिन पुलिस तो मजबूर है क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, वो मोदी सरकार करवा रही है, जैसा हुक्म दे रही है मोदी सरकार वैसा ही पुलिस कर रही है। पुलिस तो हमारे भाई हैं, उनका अंदर से तो दिल दर्द होता है उनके जब वो किसी को चोट लगती है, लेकिन वो मजबूर इसलिए है क्योंकि वर्दी पहनी है, मोदी सरकार की जो तनख्वाह लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार को हम बताने आ जाए हैं कि मोदी सरकार दीवार पे लिखा पढ़ ले कि जो लोग जब ट्रैकों के ऊपर आ जाएं, रोड के ऊपर आ जाएं, तो बड़े से बड़े मोदी वर्गे को घुटने परने कर लेते हैं हम। तो आपको लग रहा है कि ये रेलवे ट्रैक से या चक्का जाम से सरकार हटेगी? सरकार को चेतावनी देने हैं, समझेगी तो ठीक है, नहीं तो कल पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद करेंगे। 17 तारीख तक अल्टीमेटम हमारे प्रधान जी ने दे दिया है। अगर फिर भी सरकार आवाज ना आई तो 17 तारीख को कोई बड़ी मीटिंग होकर आगे जाने का फैसला आ गया तो आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे कितनी भी ये दीवारें कर ले या कितने भी बैरिकेड ला ले, बैरिकेड कोई हमारे लिए मायने नहीं रखते। हम बैरिकेड तोड़ के आगे जा सकते हैं, सिर्फ जथेबंदियों का इधर से हुक्म आया तो हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया जागरूक होती है, तो अंग्रेजों के साथ जो फौज थी, भारत से लोग थे, किसान यहाँ के थे, तो आज़ाद वो हो गए थे, उनके बागी हो गए थे। तो अब भी ऐसा होगा, मतलब अगर ज़्यादा सरकार तंग करेगी तो जनता बागी होगी, चाहे कोई भी है, फिर आंदोलन का रूप कुछ और ही हो जाएगा। बगावत पर लोग उतरेंगे ही, जब दबाया जाएगा, लोगों को कुचलाया जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 सीट जीत रहे हैं, फिर से वही आ रहे हैं। 400 सीट तो अब वोट ईवीएम पर पड़ रही है, बैलेट पेपर से डलवाएं तो पता लगेगा। वो तो किसानों का क्या असर पड़ेगा आम पब्लिक पर, आम वोटर पर? किसानों का तो ये पड़ेगा, किसान जागरूक है। अब सारी दुनिया को, खाली पंजाब में नहीं, सारी स्टेटों में, अलग अलग सारी स्टेटों में आंदोलन हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रियों में भी हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, सब जगह आंदोलन हो रहा है कि ये कारपोरेट घराना है जो वो अनाज को अपने हाथ में लेना चाह रहा है। देखिए किसानों का लंगर लग गया है रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी है और ट्रेनें आज नहीं चली, रेलवे ट्रैक जाम रहे और यहाँ पर भी लंगर चल रहा है। तो कितना कामयाब जो है वो आज का आप देख रहे हैं कि बंद तो आपने देखा फुੱਲ ही कामयाब रहा। संगत बहुत आई है, बाकी कुछ साडे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। जो किसान यहाँ पर पहुँचे थे रेलवे ट्रैक जाम कराने के लिए, आज मैं आपको बता दूं 12 बजे से लेकर के और शाम 4 बजे तक का ये रेलवे ट्रैक को बंद करने का अभियान था और रेलवे ट्रैक को बंद किया गया। और उसके बाद में अब किसान 4 बजे अब उसको खाली कर रहे हैं और खाली करके किसान जो जा रहे हैं। कल भारत बंद का भी ऐलान किया गया है और कल का भारत बंद किसानों का कितना कामयाब रहता है, सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बना पाते हैं किसान, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों को रोकने के साथ साथ वहाँ पर आंसू गैस के गोले और तमाम तरह के बल प्रयोग पुलिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में एक तरह से सिंबॉलिक तौर पर ये रेलवे ट्रैक जाम करने का यहाँ पर अभियान चलाया गया और उसके बाद में अब ये रेलवे ट्रैक जाम किया गया। और उसके बाद किसान नेता जो है वो या किसान जो यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे वो अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। जो लखवी रखी हुई यूपी बच्चे हमारे बंदे शहीद किए हैं, उनकी बदौलत के उनके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हुआ, मंत्री के ऊपर उनको असर होगा सरकार पर? कुछ असर कैसे नहीं होगा, नहीं होगा तो हम कहाँ तो घर में बैठ के, अभी तो चल रहा है काम, अब इधर से दिल्ली भी पहुँचेंगे, तोड़े के साथ जाएंगे दिल्ली, फिर असर हो जाएगा। आज ये सांकेतिक था आपका विरोध? आज इसलिए विरोध था, एक तो जो हमारे आदमी के ऊपर कर रहे हैं, धुआं बम फेंक रहे हैं और अथरू का फेंक रहे हैं, पानी का भी सारा मार रहे हैं, उनको आगे नहीं जाने, रास्ता रुका हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं हम। और कल भारत बंद का क्या आपको लग रहा है, क्या किस तरह से रहेगा? पूरा चक्का जाम रहेगा, कोई चीज नहीं निकल देगा, पूरा बंद करेंगे। तो एक तरह से ट्रेलर दिखाया आपने, आप ही कह रहे हैं? जे हमने अभी छोटा ट्रेलर दिखाया एक, नहीं इसके बाद में सरकार जैसे पहले
दिल्ली में गए हैं और 13 महीना उधर बैठे रहे हैं, तो वो काम फिर दोबारा करेंगे अगर नहीं, अगर सरकार आ जाएगी तो। लेकिन ये किसान संगठन भी कुछ कुछ जो है वो अलग थलग दिख रहे हैं, पूरे किसान संगठन अभी तक नहीं आए हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो आंदोलन पीछे हो रहा है उनके ऊपर उन्होंने जो अत्याचार किया उसके विरोध में हम कर रहे हैं, और हम भी वापस जाएंगे कल बंद करने के बाद हम कूच करेंगे दिल्ली को। तो पंजाब के गांव में क्या इसको लेकर के जो है वो अलग अलग जगह पर क्या माहौल है? पंजाब में वो तो बोलते हैं हम, हमारी औरतें भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। तो उगरा में जिस तरह से पिछली बार औरतों का पूरा पंडाल दिखता था, अभी भी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे सभी। हाँ, इस बार भी पूरे जाएंगे। तो ये पिछली बार की तरह से जो है वो लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि इस बार अगर गवर्नमेंट ने मंगा हमारियां ना मनिया तो इस ते भी अगे नालों भी ज़्यादा लंबा चलेगा। ते बाकी दुध बाद वास्ते भी पशु भी ले जाने पाओगे सानू, तो आप पशु भी लेकर के हाँ लेके जाएंगे। जब हम 1 साल से पहले बहुत घाटा खाया, उसने हमारे को जो दिलासा दिया पूरा नहीं किया, इसलिए हम गवर्नमेंट के साथ जितने जिम्मेदार है वो पीसा जाता है। बाकी गवर्नमेंटों के कर्जे भी माफ़ करी जाते हैं, ये जिम्मेदार नूं कर्जे के थले दबा के रखा गवर्नमेंट ने। तो ये इसको लेकर के किसान आंदोलन को लेकर के गांव में और बाकी जगह पर क्या बहुत उत्साह है, बच्चे बच्चे में उत्साह है। जो 90 साल का बूढ़ा है, 95 साल का बूढ़ा है, बोलता है हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मरना तो एक दिन है ही, पर हम अपना हक लेके रहेंगे। तो देखिए रेलवे ट्रैक जो है वो जाम किया गया, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अब किसान यहाँ से निकल रहे हैं। किसानों ने जो रेलवे ट्रैक जाम किया वो अब उसको खाली करके यहाँ से किसान निकल रहे हैं। ये ट्रेनें यहाँ पर रुकी रही आज, और अब सवाल यही है कि कल का जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, भारत बंद की कॉल दी गई है, वो कितने कामयाब रहती है। और फिर उस बड़ी बात ये है कि आज के बंद का क्या, आज की जो बैठक होनी है, अभी शाम को चंडीगढ़ में बैठक होनी है, तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा, सवाल ये भी है। तो बहरहाल लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और जो भी कुछ अपडेट यहाँ से निकल करके सामने आता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।